हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज का जो लेक्चर होंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी के बारे में। तो सॉल्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉलिबिलिटी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी और कलम निकाल लीजिए मेरे साथ, और हम लोग बहुत आसानी से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आज हम समझाते हैं सॉलिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, उससे पहले बच्चों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट आप हमारे इस चैनल पर जाके सब्सक्राइब कीजिए, केमिस्ट्री क्लास बाय M.K. मिश्रा, और अधिक से अधिक लेक्चर को शेयर कीजिए। तो बच्चों चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सॉलिबिलिटी के बारे में। ठीक है, देखते हैं सॉलिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, आइए हमारे साथ देखते हैं सॉलिबिलिटी के बारे में, हम लोग नोट करेंगे सॉलिबिलिटी, हम देखेंगे। ठीक है, नोट करें सॉलिबिलिटी के बारे में। सॉल्यूशन में बच्चों कई बार आपका सॉल्यूशन तब बनता है जब बच्चों आपसे बात की थी कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग मिक्सिंग करेंगे तो आपको क्या होता है, तो आपको सॉल्यूशन तैयार होती है। तो एक्चुअली इसमें बात होती है कि जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर में हम लोग कितना सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं। अब सॉल्यूट को अगर हम सॉल्वेंट के अंदर में डिजोल्व कर रहे हैं, कितना मैक्सिमम, अधिक से अधिक कितना, तो अगर मैक्सिमम सॉल्यूट को अगर हम किसी सॉल्वेंट के अंदर में डिजोल्व करते हैं किसी दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो वो आपको कहलाता है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी मतलब बच्चों होता है मैक्सिमम सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट। उसको लोग नोट करेंगे। सॉलिबिलिटी एक ऐसा लिमिट है, लिखेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a given solvent at in a given solvent। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कर लेंगे। किसी दिए गए आपको किसी सॉल्वेंट के अंदर में हम लोग कितना मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको बच्चों लोग बोलते हैं सॉलिबिलिटी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट इज कॉल्ड, क्या होगा, इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, सॉलिबिलिटी। अब सॉलिबिलिटी ये होता है कि अगर आप किसी सॉल्वेंट में जितना अधिक से अधिक सॉल्यूट को डाल रहे हो, तो ये डिपेंड बच्चों किस पे करेगा, लिखेंगे इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड solvent as well as temperature and pressure। क्या होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सॉलिबिलिटी इन बातों पर निर्भर करती है कि बच्चों, अगर आप टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी या फिर प्रेशर पर डिपेंड करती है, या सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर सेम नेचर होगा बच्चों तो सॉलिबिलिटी होगा। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का सेम नेचर है तो क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व हो जाएगा। और कहीं ना कहीं सॉलिबिलिटी आपको डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर और प्रेशर पे। तो ये बहुत फैक्टर्स हैं, सॉलिबिलिटी, टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर भी निर्भर करता है। बच्चों आपको पता है सॉल्यूट का अगर नेचर पोलर होगा, अगर सॉल्यूट पोलर नेचर का है तो सॉल्वेंट को भी क्या होगा, पोलर ही होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर पोलर सॉल्यूट है तो वह क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट भी डिसॉल्व होगा। कहीं ना कहीं क्या होगा, दोनों का केमिकल नेचर समान होगा। अगर हमारा सॉल्यूट नॉन पोलर टाइप का है तो सॉल्वेंट किस टाइप में हो जाएगा, आपका नॉन पोलर। क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट नॉन पोलर टाइप में हो जाएंगे। तो इसको बच्चों ने बोलते हैं कि सॉलिबिलिटी होने के लिए सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट का नेचर जो है, इंट्रैक्शन सेम होना चाहिए। अगर इंट्रैक्शन सेम टाइप का है, सेम इंट्रैक्शन है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाकर डिसॉल्व होगा। पोलर सॉल्यूट ऑलवेज लाइक पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट ऑलवेज लाइक
नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ऐसा ना होगा एक पोलर सॉल्यूट है दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्सिंग कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और सॉल्यूट का जो इंटरेक्शन है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच जो आपका इंटरेक्शन फोर्स है जो सॉल्वेंट के बीच होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा, तो आपको सॉल्युबिलिटी कभी नहीं होगी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए बच्चों याद रखना पड़ेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर क्या होगा, सेम होना चाहिए। और इसके अलावा एक टेम्परेचर है और दूसरा प्रेशर है, इस दोनों पर डिपेंड करती है। नोट करिए सॉल्युबिलिटी को, नोट कर लिए। चलिए अब बच्चों पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं सॉल्युबिलिटी का, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ होते हैं सॉल्युबिलिटी, कितने प्रकार से होते हैं। तो बच्चों लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। बच्चों लोग फर्स्ट पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू क्या होगा, लिक्विड इनटू लिक्विड। सेकेंड बच्चों हो जाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। और जो थर्ड हो जाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या होगा, लिक्विड। आया समझ में। तो बच्चों अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो भी सॉल्युबिलिटी होगा, यानी सॉलिड सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा। तो सॉलिड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो भी सॉल्युबिलिटी होगा। अगर किसी गैसेस मॉलिक्यूल्स को, अगर हमारे सॉल्यूट क्या है, गैस मॉलिक्यूल है, तो गैस को हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो भी सॉल्युबिलिटी होगी। अब बच्चों लिक्विड को लिक्विड में, यानी कि सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, तो भी यहाँ पर क्या होंगे, सॉल्युबिलिटी होगा। तो सॉल्युबिलिटी के लिए तीन इसमें आपको टाइप्स हैं, या तो सॉलिड को आप लिक्विड में डिसॉल्व करो, ठीक है। अब सॉलिड का कैसा होगा नेचर, फिर सॉल्वेंट लिक्विड का कैसा होगा नेचर, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, है। या फिर बच्चों गैस का लिक्विड में है तो गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में डिसॉल्व कब होंगे, इस पर कौन सा फैक्टर अप्लाई होगा, जो गैस क्या होगा, लिक्विड में डिसॉल्व होगा। तो सारी बातों को हम बच्चों पढ़ना है, ठीक है। तो आपको थ्री टाइप्स हो गए सॉल्युबिलिटी का, एक हो गया सॉलिड का लिक्विड में, तो सेकंड हो गया गैस का लिक्विड में, और थर्ड बच्चों क्या हो गया, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का लिक्विड में। नोट कर लिए। चलिए अब बच्चों देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ, पहला पॉइंट सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या देखोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड, किसी सॉलिड सॉल्यूट को अगर लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए, किन किन बातों पर डिपेंड करेगी। बच्चों का पहला है, फर्स्ट है बच्चों नोट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यही है बेटा। किसी सॉलिड सॉल्यूट को, अगर ये सॉलिड सॉल्यूट है और बच्चों हमारा ये क्या होगा, सॉल्वेंट, क्या होगा हमारा, लिक्विड, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। दोनों बच्चों को मिलाएंगे, दोनों का कहीं न कहीं इंटरेक्शन सेम टाइप का होना चाहिए। अगर सॉलिड सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, दोनों के बीच का इंटरेक्शन सेम होगा, दोनों क्या हो जाएगी, आपको बॉन्ड ब्रेक होके दोनों आपस में घुल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास सपोज है बच्चों का एग्जांपल ले, अगर हम बच्चों शुगर एंड बच्चों लेंगे वाटर, ठीक है। तो बच्चों कहने का केवल शुगर के जो इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच, जो वाटर के बीच का है, अब ये इंटरेक्शन क्या होगा, जब वाटर में जाएगा बच्चों इसकी बॉन्ड क्या हो जाएगी, आपको ब्रेक होगी और आपस में क्या होंगे, दोनों घुल मिल जाएंगे। तो कहेंगे बच्चों क्या होगा, आपस में दोनों का इंटरेक्शन आपस में सेम होकर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। तो इसमें एक बच्चों फंडा आता है कि सॉलिड यानी कि लिक्विड में अगर डिसॉल्व करते हैं तो पोलर, अगर सॉलिड है, अगर पोलर सॉल्यूट है तो वह पोलर सॉल्वेंट को लाइक करेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वह नॉन पोलर सॉल्वेंट को ही लाइक करेगा। आया समझ में, आया समझ में, ठीक है। अब बच्चों अगर हम किसी सॉलिड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो क्या तैयार होंगे, सॉल्यूशन तो तैयार होगा, सॉल्यूशन तो बनेगा, लेकिन सॉल्यूशन किस टाइप में, कैसे बनेगा। तो बच्चों इसमें एक फैक्टर आते हैं बच्चों, आप नोट करेंगे पहला पॉइंट, इसमें कुछ टर्म्स हैं, इसको बच्चों होता है डिसोल्यूशन,
एक टर्म है बच्चों डिसोल्यूशन। ये क्या होता है बच्चों, क्या है पॉइंट? डिसोल्यूशन। क्या है हमारा? डिसोल्यूशन। बच्चों नोट करेंगे इसमें, व्हेन solid solute is added to the liquid solvent concentration increases and process is known as dissolution. नोट कर लिया? इसको नोट कीजिए। तो बच्चों जाहिर सी बात है, जब किसी सॉल्यूट को अगर हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, अगर हमारा कोई सॉलिड सॉल्यूट है, यानी बच्चों अगर हमारा सॉलिड क्या है? सॉल्यूट है, उसको अगर लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है सॉलिड क्या होगा? सॉल्यूट लिक्विड में डिसॉल्व होगा, घुलेगा। जब घुलेगा तो जाहिर सी बात बच्चों क्या होगा? सॉल्यूशन का क्या बढ़ेगा? कंसंट्रेशन क्या बढ़ेगी? क्या बढ़ेगा? जब आप किसी सॉल्ट को पानी में डालते हो या फिर शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या होगा? वहां पे सॉल्यूशन का क्या होगा? ओवरऑल कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इसका मतलब वो जो हमारा शुगर या फिर जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? आपको लिक्विड में जाकर क्या हो रहे हैं? डिसॉल्व हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो बच्चों जो डिसॉल्व होता है, जब कोई सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड में जाने के बाद उसमें बच्चों डिसॉल्व होता है, मिलता है, और जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। सुनिए बात को एक बार गौर से सुनो। जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को हम लोग लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉलिड सॉल्यूट क्या होगा? लिक्विड में जाने के बाद क्या होगा? डिसॉल्व होगा, उसमें घुल मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम होगा नेचर। और जब घुल मिल जाएंगे तो ओवरऑल क्या होगा? सॉल्यूशन का क्या होगा? उसमें बढ़ेगा कंसंट्रेशन, क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट की मात्रा है वह क्या हो रही है? उसमें बढ़ रही है सॉल्वेंट के अंदर। तो क्या होगा बच्चों? हमारा सॉल्यूशन का क्या बढ़ेगा? कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो उस बच्चों हम बोलते हैं प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डिसोल्यूशन बोलते हैं। सिंपली याद रखना, जब कोई सॉलिड लिक्विड में घुलता है उसको, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। घुलने की जो प्रक्रिया होती है, जब मिल जाता है सॉलिड लिक्विड के अंदर में जाके, तो उस घुलने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। आया समझ में? ठीक है। तो बच्चों इसमें 3 टाइप्स की बातें हैं आपको सॉल्यूशन। जब कोई सॉलिड सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, इसका मतलब ये होता है कि डिसोल्यूशन तो होता है, डिसोल्यूशन तो होती है, लेकिन सॉल्यूशन तैयार होता है बच्चों। हमारा क्या हमारा तैयार होता है? हमारा बच्चों सॉल्यूशन तैयार होता है। आप याद रखेंगे जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है, इसमें ध्यान बच्चों रखेंगे, जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन तो बच्चों तैयार होगा, क्योंकि क्या हो रहा है? सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड में जाके डिसॉल्व हो रही है, तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन तो तैयार होगा, लेकिन सॉल्यूशन जो बनेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है। तो याद रखेंगे जब डिसोल्यूशन होता है प्रोसेस, जब क्या होता है बच्चों? डिसोल्यूशन होता है प्रोसेस, तो उस केस में जो हमारे सॉल्यूशन बनते हैं उससे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? तो बच्चों इसमें हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे बच्चों इसमें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या पढ़ेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बच्चों लिखा हुआ है? पढ़ो आराम से। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों ये कहता है जब कोई सॉलिड सॉल्यूट को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, अगर वो घुल रहा है, यानी कि लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड सॉल्यूट घुलता जा रहा है, यानी वो डिसॉल्व हो रही है, तो बच्चों तब जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसे बच्चों हम बोलेंगे क्या चीज? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको बच्चों नोट करेंगे, when more solute can be dissolved in a
given solvent, when more solute can be dissolved in a given solvent, बच्चों नोट कर लिए, नोट कर लिए, ठीक है। एट क्या होगा, एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर is called unsaturated solution। इसका बच्चों मतलब क्या होता है, जब अधिक से अधिक, जब मोर सॉल्यूट, जब अधिक से अधिक आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हो और वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो बच्चों उस केस में जो सॉल्यूशन तैयार होता है उससे बच्चों में बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी घुलना बंद नहीं होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता जाएगा, लेकिन बच्चों वहां का कंडीशन है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि ताप और दाब दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। तो अगर ताप, आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम रहेंगे, उस केस में कितने अधिक से अधिक सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में घुलते जा रहे हैं, तो इन दैट केस में जो सॉल्यूशन तैयार होती है दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया, चलिए। अब बच्चों, अब ऐसा एक समय आएगा जब आप सॉल्यूट, जब आप क्या होगा कि सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में क्या होगा, घुलना बंद कर देगा। एक समय तो ऐसा भी आएगा ना, तो बच्चों उस केस बच्चों में क्या तैयार होगा, उस केस बच्चों लोग बोलेंगे सैचुरेटेड, क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, नो मोर सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट कैन बी dissolved in a given solvent at same temperature and pressure आई बात समझ में, it's called सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आया समझ में। तो बच्चों कहता है कि नो मोर सॉल्वेंट, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर आप किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं सॉल्यूट को, अगर वो डिसॉल्व हो रहा है, तो उस केस में क्या बनता है, उस केस में जो सॉल्यूशन तैयार होती है उसे बच्चों लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड बोलते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ लिखा है सैचुरेटेड, इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा अगर आप सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलना बंद कर देगा, जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जब सॉल्वेंट में जाने के बाद क्या होगा, डिसॉल्व होना यानी घुलना मिलना बंद कर देंगे, यानी सॉल्यूट अब बिल्कुल ही अब घुलेंगे नहीं, तो उस केस में बच्चों हमारा कौन सा बनेगा सॉल्यूशन, कैसा बनेगा, तो बच्चों उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड। इस केस में क्या होगा, अगर आप सॉल्यूट है इसमें सॉल्वेंट में डाला, ठीक है, तो सॉल्यूट में डालेंगे सॉल्वेंट में, ये क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन तैयार होगा, ठीक है। बच्चों इसका मतलब ये होगा कि सॉल्यूट को डाले सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन बना, लेकिन अब एक्स्ट्रा डाले सॉल्यूट को, अब अधिक सॉल्यूट नहीं घुलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा डालोगे सॉल्यूट को तो बच्चों डिसॉल्व होने के बजाय क्या होगा, सब बॉटम में जाके बैठ जाएगा। क्या होगा, सब बॉटम में जाके, सपोज बच्चों ये ग्लास लिया, ठीक है, बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आपस में डाल रहे हैं, ठीक है ना, इसमें हम लोग पानी है, ठीक है, पानी है, बच्चों इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, शुगर की कॉर्न, ठीक है, इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसा होगा कि एक समय ऐसा होगा कि अगर आप एक्स्ट्रा डालोगे सॉल्यूट को इस लिक्विड के अंदर में, तो वो सॉल्यूट क्या होगा, इस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगा। क्या होगा, इस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगा, वो सब बच्चों क्या हो जाएगा, सब बॉटम में जाके बच्चों सब क्या होगा, बॉटम में जाके सब बैठ जाएगा। आया बात समझ में। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बजाय सारे के सारे सॉल्यूट पार्टिकल बॉटम में जाके बैठ जाता है, इन दैट केस में जो सॉल्यूशन आपको तैयार होगी दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड कहलाएगा। आया समझ में। यानी यहाँ पर ये होता है कि अब आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट भूलेगा ही नहीं, इसका जो कंसंट्रेशन है आपको कांस्टेंट, अब फिक्स हो गया, अब इसमें सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा डालोगे सॉल्यूट को
जितना घुलना था सॉल्वेंट में उतना घुल गया, अब एक्स्ट्रा डाल रहे हैं सॉल्यूट को, तो अब क्या होगा, सॉल्यूट जो है पार्टिकल आपस में टकरा के कोलाइड करके जो है ना सब बॉटम में जाके बैठ रहा है। तो अब घुलने की क्षमता ही नहीं है, अब डिजॉल्व हो ही रही है सॉल्वेंट में, तो सब क्या होगा, बॉटम में जाकर बैठ जाएगा। तो उसके हम लोग क्या बोलेंगे, उसको सैचुरेटेड बोलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आया समझ में? अच्छे, अगर बच्चों ऐसा केस होता है कि अगर सॉल्यूट बॉटम में जाके बैठ गया, अगर इन दैट केस में अगर बच्चों इस सिस्टम का अगर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें थोड़ा सा, तो क्या होगा, ये सॉल्यूट जो है फिर आपको सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जब हमारा सॉल्यूशन कैसा हो, सैचुरेटेड हो, कैसा हो, जब हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो, उसके बाद अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी सॉल्यूट जो है अब सॉल्वेंट में क्या होगा, डिसॉल्व होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट कर देगा। तो उस केस में जो सॉल्यूशन बच्चों तैयार होगा उसे हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम लोग, उस बच्चों को हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। आया समझ में? उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अनसैचुरेटेड जब घुलता जाएगा तो क्या होगा बच्चों, उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। जब घुलना बंद कर देगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में अगर हम सॉल्यूशन का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर जो सॉल्यूट है अब क्या होगा, वो फिर भी वो अब धीरे धीरे वो घुलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो बच्चों उस केस बच्चों हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या तैयार होगा हमारा सॉल्यूशन, या नोट करेंगे सुपर, क्या बनेगा बच्चों हमारा, सुपर सैचुरेटेड। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन temperature is increased बच्चों क्या लिखा, when temperature is increased to the saturated solution, then extra solute starts dissolving and solution formed, and solution is called सुपर सैचुरेटेड। क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो बच्चों सुपर ये बनता है, सैचुरेटेड के बाद है सुपर सैचुरेटेड। इसका मतलब अगर हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, इसका मतलब उसमें अब सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। तो उस केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर हम इस सॉल्यूशन का किसका बढ़ा देंगे, अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दें तो एक्स्ट्रा सॉल्यूट क्या होगा, अब फिर सॉल्वेंट में जाके घुलना जाके स्टार्ट कर देगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को में भी ऐसा होता है कंडीशन कि उसका टेम्परेचर बढ़ा के, तापमान बढ़ा के हम लोग उस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुला सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। और उस केस में जो बच्चों हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा बच्चों, उसे हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। ये एक ऐसा कंडीशन है बच्चों, एक ऐसा कंडीशन है इस केस में सॉल्यूट का मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट हद से ज्यादा घुल चुका है, मैक्सिमम हो चुकी है। अब मैक्सिमम सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर में, क्योंकि बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर अप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, टेम्परेचर, तापमान बढ़ा दिया। अब वो सॉल्यूट नॉर्मल तापमान पे नहीं घूमता। अगर जो नॉर्मल था, जो समान जो सेम था तापमान या जो दाब था, उस कंडीशंस पे वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व नहीं हो रहे थे। लेकिन मैंने क्या किया, वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट है वो अब क्या हो जाएगा, अब उस सॉल्यूशन में फिर से घुलना स्टार्ट कर देगा। तो उस केस में वो हमारा सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो याद रखना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को टेम्परेचर देने पर वो क्या बन जाता है, सुपर सैचुरेटेड। आया समझ में?
सैचुरेटेड सॉल्यूशन को टेम्परेचर देने पर, आप बढ़ाने पर वो क्या बन जाता है, सुपर सैचुरेटेड। उस केस में सॉल्यूट जो होते हैं वो सॉल्वेंट में एक्स्ट्रा डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा होता है सॉल्यूट वो क्या होता है, उसमें घुलना प्रारंभ कर देता है। चलिए, जहां दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। फ्री आपको है, आप कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, आपको कंप्लीटली है आजादी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब लास्ट बच्चों का टॉपिक्स है सॉलिड का लिक्विड में, लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid into लिक्विड। आया समझ में? सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो उसे इफेक्ट करता है सॉलिबिलिटी को, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड को लिक्विड में इफेक्ट करेगा। अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है, जो सॉलिबिलिटी जो होती है सॉल्यूशन की सॉलिबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट होगा। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे टेम्परेचर। क्या लिखेंगे? पहला टेम्परेचर। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी सॉलिड सॉल्यूट है उसे अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। बच्चों दूसरा हो जाएगा प्रेशर। क्या होगा? प्रेशर। आप नोट करें इसको, नोट करें इसको। दो पॉइंट हो गए, एक होगा टेम्परेचर बच्चों, दूसरा क्या होगा? प्रेशर। दूसरा क्या होगा? प्रेशर। बच्चों पहली बात कि प्रेशर का मैं बता रहा हूं, ये दाब जो है इसका तो बच्चों कोई काम ही नहीं होता है। बोलो सच कैसे? बच्चों आपको पता है कि अगर मेरे पास सॉलिड में, अगर बच्चों मेरे पास सॉलिड में बच्चों क्या है, अगर बच्चों हमने सॉल्ट ले लिया, क्या ले लिया? सॉल्ट। बच्चों यहाँ पे लिक्विड में क्या है मेरे पास? वाटर है। क्या है बच्चों हमारे पास? वाटर। अब बच्चों आप थिंक कीजिए कि अगर सॉल्ट है, वाटर है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो क्या सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर काम करेगा? दाब का तो कुछ इस पर वैल्यू असर ही नहीं होगा, दाब का कोई इस पर कोई वर्क ही नहीं है, क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल। सॉलिड पर प्रेशर काम नहीं करता है, या फिर अदरवाइज लिक्विड है तो थोड़ा मोड़ा प्रेशर बच्चों इस पर अप्लाई हो सकता है, थोड़ा मोड़ा वर्क करता है। लेकिन इस केस बच्चों हम कह सकते हैं कि लिक्विड पर भी क्या होगा? लिक्विड भी क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड तो होंगे ही, क्योंकि सॉलिड सॉल्ट कैसा होता है? ठोस होता है। सॉलिड क्या है? सॉलिड है। सॉल्ट क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड सॉल्ट और वाटर बच्चों दोनों जो है वो दोनों क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल। जब ये इनकंप्रेसिबल है तो बच्चों वहां पर प्रेशर काम करेगा ही नहीं। तो बच्चों इसका मतलब अगर किसी सॉल्यूट को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वहां प्रेशर का बच्चों कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसको याद रखेंगे कि बच्चों वहां पे दाब का जो होता है, जो प्रेशर जो होता है, उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। लिटिल इफेक्ट कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आप सॉलिड पर प्रेशर काम ही नहीं करेगा। क्या आप प्रेशर लगा के, क्या आप किसी प्रेशर लगा के किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं? कभी नहीं होगा। अगर हमको सॉल्ट है, मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, उस पर प्रेशर दे रहे हैं तो कुछ क्या होगा उससे? कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो कहने का आप कह सकते हैं ना कि सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड का लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक। रही बच्चों टेम्परेचर का, तापमान का। हाँ बच्चों टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, तापमान होती है। बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ेगा। मैंने कहा था कि बच्चों अगर आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा कैसा है सिस्टम, हमारा कैसा हो रहा है सॉलिबिलिटी। अगर रिएक्शन होगा इंडोथर्मिक, सुनिए गौर से, अगर रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। कंडीशन है टेम्परेचर का, अगर आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं सॉलिबिलिटी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई सॉल्ट को पानी में डाल रहे हैं या फिर कोई शुगर के पार्टिकल्स हैं वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो फास्टली क्विकली क्या होगा? डिसॉल्व होगा। लेकिन कंडीशन है कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं अगर जहां पे आप सॉल्यूट को अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर वो उस रिएक्शन की दौरान अगर वो हीट को रिलीज कर रहा है, हीट को रिलीज कर रही है, यानी रिएक्शन हमारा कैसा हो रहा है? एक्सोथर्मिक, उष्माक्षेपी हीट को रिलीज कर रहा है, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या होता है? आपको सॉलिबिलिटी घटती है, डिक्रीज होती है। अगर हमारा रिएक्शन इंडोथर्मिक है, कैसा है? इंडोथर्मिक, यानी जो हीट को ले रहा है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हीट को गेन कर रहा है, तो इंडोथर्मिक होगा तो आपका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तापमान बढ़ाते हो, तो सॉलिबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज। जो आपको कंडीशन है
आपको बढ़ता है। तो आया समझ में? तो टेम्परेचर का होगा, इसका कोई रोल नहीं, ठीक है ना, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है प्रेशर का, नो इफेक्ट, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, दैट्स व्हाई प्रेशर हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, दैट्स व्हाई इस पर दाब का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस पर तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड पर क्वेश्चंस आते हैं कि सॉलिड का लिक्विड में जो आपका जो सॉलिबिलिटी होती है उस पर कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट डालता है। तो एक तो है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, दो ही यहाँ पे कंडीशंस हैं, लेकिन इसमें जो पहला हमारा जो कंडीशंस है टेम्परेचर का, उसका अहम रोल होता है, यही काम करते हैं टेम्परेचर, ठीक है। और आप याद रखना कि टेम्परेचर में भी आप कंडीशंस है कि जो जनरल टर्म है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी बढ़ता है, किसका, सॉलिड का लिक्विड में। अगर कोई सॉलिड सॉल्यूट है लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन वहां पे कंडीशंस है अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। अगर बच्चों हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा यानी उष्मा को गेन करेगा, हीट को लेगा, हीट को गेन करेगा, तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी शुड बी इंक्रीज, जो हमारा सॉलिबिलिटी है वो बढ़ना चाहिए। अगर हमारा रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, अगर आप रिएक्टेंट को, आप दोनों को मिला रहे हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो, अगर रिएक्शन हो रहा है एक्सोथर्मिक तो टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद भी, तापमान बढ़ाने के बावजूद भी क्या होगा, हमारा सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा। ओके, आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो इसका रोल होता है, टेम्परेचर का रोल अहम रोल है, लेकिन इस पर क्या होता है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, याद रखना। इसका तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड का इनटू लिक्विड में, ठीक है, ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर लिया। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे बच्चों, थोड़ा फटाफट पे जाइए, फटाक से नोट कर लीजिए इसको। उसको लिखेंगे when temperature is increased solubility क्या होता है बच्चों, इंक्रीज, सॉलिबिलिटी क्या होता है, इंक्रीजेस। आया आवाज समझ में? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में बच्चों क्या होगा, हीट को गेन करेंगे। इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक देन solubility increases upon बच्चों क्या होगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अपॉन क्या होगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इसमें बस इसको हमको ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिया इस पॉइंट को, नोट कर लिया इस पॉइंट को। if reaction is एक्सोथर्मिक, अगर हमारा सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन तैयार हो रहा है और वो हमारा कैसा हो रहा है, एक्सोथर्मिक, देन solubility decreases upon increasing temperature। अपॉन क्या होगा, इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो अगर हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज होता है, ठीक है। सॉलिबिलिटी नोट कर लिया इस पॉइंट को, नोट कर लिया। और बच्चों मेरा लास्ट पॉइंट है प्रेशर का। तो बच्चों आप याद रखेंगे कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि प्रेशर जो होते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, दबते नहीं है। सॉलिड क्या वो दबेगा, आप उस पर तो दाब काम करेगा ही नहीं, दाब का काम नहीं होगा तो उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है बच्चों, नोट कर लिए। तो फिर बच्चे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपसे फिर हमसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप बाय बाय, चलते हैं, ओके, लव यू।